धूला शाही को चलो चुप कसी करू लो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्र खाती द गुरुजी में। इस बार होलियों के तुरंत बाद गर्मी बेतहाशा बढ़ गई और पिछले 15 दिनों से ऐसा लग रहा था कि जैसे मई या जून का महीना चल रहा हो और मौसम की मानो हम दिल्ली में हों। बिल्कुल धुंध, सूर्य नारायण के दर्शन मुश्किल से हो पाते थे। लेकिन कल रात मौसम अचानक बदला और आज सुबह पर्वतीय क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। रामनगर में भी लगभग 15-20 मिनट अच्छी बारिश हुई, जिससे मौसम काफ़ी खुशनुमा हो गया है। और इसी खुशनुमा गुलाबी ठंड लिए हुए मौसम के बीच में एक बार फिर से मैं आपको ले चलता हूँ बैराट की ओर, जहाँ राजुला तमाम भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विघ्न बाधाओं को पार करते हुए एक रात मालूशाही के शयन कक्ष में प्रवेश करती है। मालूशाही उसे देखते ही चौंक पड़ता है। उसे विश्वास नहीं हो पाता है कि राजुला उसके पास है। वह राजुला के शरीर पर चोटों के निशान देखता है। उसकी दुर्दशा देखकर उसका खून खौल जाता है। वह जानना चाहता है कि उसकी यह दुर्दशा कैसे हुई, लेकिन राजुला उसे इन तमाम बातों में न पड़ने को कहती है। मालूशाही राजुला को विश्वास दिलाता है कि वह कल सुबह सूर्योदय होते ही उसे पूरे बैराट की जनता के सामने अपनी पत्नी घोषित करेगा और बैराट के राज सिंहासन पर पटरानी के रूप में सुशोभित करेगा। लेकिन तभी राजुला एक ऐसी चुनौती पेश करती है जिसे सुनकर मालूशाही हतप्रभ रह जाता है। राजुला उससे कहती है कि अपने प्रेम को प्रमाणित करने के लिए मैंने अपने माता पिता, अपने समाज, अपने क्षेत्र और तमाम विघ्न बाधाओं की चिंता न करते हुए, तमाम प्रकार की मर्यादाओं को किनारे रखते हुए मैं शौकियाना से बैराट उससे मिलने के लिए आई हूँ। मैंने अपने प्रेम को प्रमाणित कर दिया है और मालू अब तेरी बारी है। और उसे एक ऐसी चुनौती देती है कि जिसकी कल्पना मालूशाही कभी कर नहीं सकता था। वह मालू से कहती है कि अगर तू किसी जिंदा माँ का जाया हुआ पुत्र है तो मुझे लेने के लिए मेरे शौकियाना आना, और अगर किसी मरी हुई माँ की संतान है तो यहीं बैराट में बैठे रहना। यह कहकर वह मालूशाही को बिना कोई अवसर दिए हुए वापस शौकियाना चली जाती है। मालूशाही हतप्रभ है इस घटना को देख करके। उसे विश्वास नहीं होता है कि वाकई में क्या राजुला उससे मिलने के लिए आई थी। वह कई दिनों तक इसी उधेड़-बुन में रहता है और एक दिन अपनी माँ धर्मा को इस बारे में बताता है और कहता है, ज्वार बटी राजुला आई तलागा लेखी गे छो, दुखियाना छी छाई का अलोप भय छो। जोहार से राजुला मुझसे मिलने आई थी और मुझे एक विचित्र सी चुनौती दे गई है। वह काफ़ी दुखी लग रही थी और पता नहीं अब वह कहाँ चली गई है। राजू की खातिर इजू जोगी बणी जूलो, शैली शौकियाना जाई इजू राजुला को ल्यूलो। अर्थात माँ, मैं राजुला की खातिर जोगी बन जाऊंगा और शैली शौकियाना जा कर के उसे दुल्हन बनाकर बैराट लाऊंगा। मालूशाही की इन बातों को सुनकर उसकी माँ धर्मा बहुत डर जाती है और कहती है, आँखी को उजाला मेरा मैं काशी करू लो, बिहार भतेर जान के मैं कह के देखू लो। अर्थात तू मेरी आँखों की रोशनी है, मेरे आँखों का उजाला है। तू चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूँगी।
बाहर भीतर आते जाते मैं किसे देखूंगी। आँखें का उजाला मेरा मैं कैसी करूँ लो, प्यार भीतरा जाना कै कणी देखूँ लो। वह मालूशाही से कहती है कि राजुला की जिद छोड़ दे, लेकिन मालूशाही कहता है कि माँ वह मुझे एक विचित्र चुनौती दे गई है। वो मुझसे कह गई है कि अगर तू जिंदा माँ की औलाद है तो मुझे लेने के लिए शौकियाना आना, और किसी मरी हुई माँ की औलाद है तो बैराठ में ही बैठे रहना। अब तू ही बता कि मैं बैराठ में कैसे बैठा रह सकता हूँ। वह कहता है, मरिया माँ को जाई इजू मैं कशिकु होलो, दुला शाही को चाला कशिक चुप रोला। मैं महान कत्यूर साम्राज्य के प्रतापी राजा दुला शाही का पुत्र हूँ, मैं कैसे चुपचाप बैठ सकता हूँ। मरिया मैं को जाया जो मैं काशी कहूँ लो, दूल्हा शाही को चलो चुप कसी करू लो। मालूशाही की माँ राजमाता धर्म को ऐसा महसूस होता है कि मालूशाही राजुला के अप्रतिम सौंदर्य में फंस चुका है। उसे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसी स्त्री जो कि राजुला से ज़्यादा सुंदर हो मालूशाही के संपर्क में आए तो शायद मालूशाही राजुला को भूल जाए और शौकियाना जाने की जिद छोड़ दे। ऐसा सोचकर वह बैराठ की अप्रतिम सुंदर स्त्रियों और कन्याओं को राजमहल में बुलाती हैं और एक गीत संगीत कार्यक्रम आयोजित करती हैं। राजमहल में बैराठ की अप्रतिम सुंदर महिलाओं और कन्याओं का गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। समवेत स्वरों में वे गाना गाती हैं और एक दूसरे को छेड़ रही हैं और कह रही हैं, छुम छुम बाजो घुंघराला बाजा, कैको रे भाग खुलाला आजा। यानी कि इन छम छम करके बजते हुए घुंघरों के बीच में जाने आज किसकी किस्मत खुलने वाली है। कैको रे स्वामी होल मालू राजा, जाने हम में से कौन वह सुंदरी है जिसका मालिक, जिसका स्वामी राजा मालूशाही होगा। रूपसा को होली सब माजा, हम सभी सुंदर स्त्रियों में से पता नहीं वहाँ कौन रूपवती होगी जो कि मालूशाही की पत्नी बनेगी और बैराठ की महारानी बनेगी। को घर बाजला बाजा गाजा, जाने वो कौन घर होगा जहाँ विवाह की, शादी की शहनाइयाँ बजेंगी, शादी का संगीत बजेगा। छुम छुम बाजो घुंघराली बाजा, इन छम छम करके बजते हुए घुंघरों के बीच जाने आज किसकी किस्मत खुलने वाली है। चुम चुम बाजो घुंघराल बाजा, चुम चुम बाजो घुंघराल बाजा, के कोने बाजो घुंघराल आजा, के कोने बाजो घुंघराल आजा, के कोने स्वामी गुणवान राजा, के कोने स्वामी गुणवान राजा। रूप सा को बोली सब मजा, रूप सा को बोली सब मजा, तो घर बाजना बाजा बाजा, ओ घर बाजना बाजा बाजा, चुम चुम बाजो घुंघराल बाजा, चुम चुम बाजो घुंघराल बाजा। बैराठ की अप्रतिम सुंदरी कन्याएं और स्त्रियां नाचना गाना कर ही रही हैं कि तभी मालूशाही अपने कुछ साथियों के साथ जोगी वेश धारण किए हुए प्रवेश करता है और बताता है कि उसने संन्यास ले लिया है और अब वे सभी स्त्रियां उसकी माताएं हैं और कन्याएं उसकी बहनें हैं और रिवाज के अनुसार उन्हें चाहिए कि वह उसे भिक्षा दान दें। सब मेरी बेड़ियाँ, सब मेरी माता, भिक्षा दे देला मैं जोगी जाता। सब मेरी बेड़िया, सब मेरी माता, भिक्षिया दे देना मैं जोगी जाता। साधु अपनी माँ
धर्मा को समझाते हुए कहता है, 4 दिनों में आई जुलो धीरज धरिए, चाला जानी परदेसा आशीष दिए। माँ, बेटे तो हमेशा से ही परदेश को जाते हैं, मैं 4 दिनों में राजुला को लेकर के वापस आ जाऊंगा, तू अपने मन को संभाल, धीरज रख, मुझे कुछ नहीं होगा। 4 दिना में आई झूलो धीरज धरिए, चला जानी परदेसा आशीष दीजिए। यह कहकर वह अपने साथियों के साथ शौचालय की ओर चल देता है। धर्मा मालूशाही के इस कदम को देखकर काफ़ी चिंतित हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि जिस शौचालय में वह जा रहा है उस शौचालय में तंत्र मंत्र विद्या काफ़ी प्रचलन में है। अपने बेटे को किसी भी अनिष्ट से बचाने के लिए वह उसी समय हरकारों को भेजती है और मालूशाही के मामा मृत्यु गढ़वाली को बुलाती है। मृत्यु गढ़वाली, जो कि धर्मा का भाई है, अपने आप में एक बहुत बड़ा तांत्रिक है। जब उसे सारी बातें पता चलती हैं तो वह मालूशाही के पीछे पीछे शौचालय की ओर चल देता है। साथियों, आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और शीघ्र ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग में कहानी के अगले हिस्से में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।